दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक चमत्कारी मशीन है? जो आप सोच भी नहीं सकते वो करने की क्षमता रखता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि हमें उसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। हमारे दिमाग में 86 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन लाखों कनेक्शन बना सकता है। मतलब है कि हमारे दिमाग की स्टोरेज और क्षमता किसी सुपरकंप्यूटर से भी ज्यादा है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर सोच, हर निर्णय, हर अनुभव को आकार देती है। ये शक्ति है आपका अवचेतन मन, और अब विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। हमारा अवचेतन मन 90% फैसले खुद लेता है। ये हमारी आदतों, डर, आत्मविश्वास और सोच को कंट्रोल करता है। अगर हम इसे सही दिशा दें तो ये हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हमारा मस्तिष्क 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, चेतन मन, यह वो हिस्सा है जिससे हम सोचते और तर्क करते हैं। दूसरा, अवचेतन मन, ये हमारी आदतें, भावनाएं और यादें संभालता है। तीसरा, अचेतन मन, ये गहरे स्तर पर काम करता है और हमारी छुपी हुई भावनाएं व इच्छाएं इसमें रहती हैं। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है, इसे ऐसे समझिए। पहला, चेतन मन, यह आपके मोबाइल की स्क्रीन जैसा है। जो भी आप अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं या फैसला ले रहे हैं, वो यही होता है। दूसरा, अवचेतन मन, यह आपके मोबाइल के बैकग्राउंड ऐप्स जैसा है। यहाँ आपकी आदतें, यादें और भावनाएं स्टोर रहती हैं। आप ध्यान न भी दे, ये हमेशा काम करता रहता है। तीसरा, अचेतन मन, यह आपके मोबाइल की छिपी हुई फाइल्स जैसा है। इसमें गहरी इच्छाएं, डर और भूली हुई बातें रहती हैं, जो कभी कभी अचानक बाहर आ जाती हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क लगभग 95% निर्णय अवचेतन स्तर पर लेता है। ये हिस्सा लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया से जुड़ा होता है, जो भावनात्मक प्रतिक्रिया और आदतों को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन एक डेटाबेस की तरह है, जो हर अनुभव, भावना और विश्वास को संग्रहित करता है। यह मन तर्क नहीं करता, ये सिर्फ स्वीकार करता है। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था, द सबकॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ हैबिट। MRI स्कैन्स दिखाते हैं कि रिपीटेड थॉट्स और इमोशंस ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, जो आदतों और व्यवहार को शेप करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं असफल हूँ, तो मस्तिष्क उस सोच को मजबूत करता है। अगर आप कहते हैं, मैं सक्षम हूँ, तो वही शक्ति आपके भीतर जागती है। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके लिए 3 वैज्ञानिक तरीके हैं: सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस, कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन, भावना से भरी पुनरावृत्ति, इमोशनली चार्ज्ड रेपिटेशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि भावनात्मक रूप से भरी पुष्टि मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर्स को सक्रिय करती है, जिससे आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। तो अब सवाल है, इस चमत्कारी दिमाग का फायदा कैसे ले? पहला, पॉजिटिव सोचें, जो चाहते हैं उसी पर ध्यान दें, जो नहीं चाहते उसे सोचने में समय बर्बाद न करें। दूसरा, अफर्मेशन दोहराए, रोज खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। तीसरा, विजुअलाइज करें, अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बार बार देखें। चौथा, शांत रहें, मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग शांत और ध्यान केंद्रित रहे। विज्ञान भी मानता है कि जो हम बार बार सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक बीज की तरह है, जो सोच आप बोते हैं वही फल बनकर लौटती। वैज्ञानिक उदाहरण, प्लेसिबो इफेक्ट इसका प्रमाण है, जहां सिर्फ विश्वास से शरीर में हीलिंग शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि मन और शरीर का संबंध कितना गहरा है। ऋषियों ने कहा था, मन ही ब्रह्म है। आज विज्ञान भी यही कहता है। तो अपने मन को साधिए और अपने भाग्य को रचिए। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक छोटा बच्चा था, अर्जुन। अर्जुन को हमेशा लगता था कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हर बार एग्जाम आते ही वो डर जाता। अर्जुन की टीचर ने उसे कहा कि डर को जीतने का तरीका है, इसके लिए तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहला, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। दूसरा, अफर्मेशन दोहराना शुरू करो। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। रोज सुबह खुद से कहो, मैं समझदार हूँ, मैं मेहनत से अच्छे नंबर ला सकता हूँ। और इसके साथ रोज प्रैक्टिस भी करो, सवाल हल करो, पुराने पेपर सॉल्व करो। तीसरा, विजुअलाइज करना शुरू करो। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम मेहनत कर रहे हो और एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहे हो। चौथा, शांत रहो। रोज कुछ मिनट ध्यान लगाओ ताकि दिमाग फ्रेश रहे और पढ़ाई में फोकस बना रहे। अर्जुन ने ये चारों बातें मानी। कुछ हफ्तों में उसका डर खत्म हो गया और अगले एग्जाम में उसने सबसे ज्यादा नंबर लाकर सबको हैरान कर दिया। आपका शरीर एक मंदिर है और अवचेतन मन उसका पुजारी। जब आप विश्वास करते हैं,
तो हीलिंग एक चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया बन जाती है। अगली कड़ी में जानिए कैसे अवचेतन मन आपकी इम्यूनिटी को शेप करता है और एजिंग को धीमा करता है। दोस्तों, आपका दिमाग सच में चमत्कारी है। बस उसे सही दिशा दीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को भी यह सच बताइए।